अक्सर ये बात कहता हूं कि आइए एक नया समीकरण तैयार करते हैं। जो मुस्लिम यादव हो सकते हैं, तो क्या हम लोग मुस्लिम राजपूत और दलित नहीं हो सकते? असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के बड़े नेता राणा रणजीत सिंह अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोलते नजर आ रहे हैं कि वे एक नया समीकरण बनाएंगे जिसमें मुस्लिम, राजपूत और दलित शामिल होंगे। उनके इस बयान के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस AIMIM को मुसलमानों की पार्टी कही जाती है, उसके बावजूद मुसलमान AIMIM पर यकीन नहीं कर रहे हैं। तो क्या राणा रणजीत सिंह राजपूत समाज को इस पार्टी से जोड़ने में कामयाब हो पाएंगे? बिहार विधानसभा चुनाव करीब है, ऐसे में AIMIM सीमांचल के अलावा बिहार के दूसरे क्षेत्रों में चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में है। आपको बता दें कि राजद को छोड़कर AIMIM से जुड़े युवा नेता फैसल रहमान आमिर इन दिनों जाले विधानसभा में पार्टी को लेकर मजबूती से काम कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने एक दावत इफ्तार किया जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट आदिल हसन, युवा प्रदेश सचिव वकार सिद्दीकी सहित शिवहर से राणा रणजीत सिंह शामिल हुए। इफ्तार से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बहुत सी जानकारी दी। सबसे पहले हम लोग जो कल हिंदू मुस्लिम एकता का जो है जीत हुआ है, उसको लेकर के सबको बधाई देना चाहते हैं। और उसी एकता को लेकर के, जीत को लेकर के हम लोग आज एकत्रित हुए हैं जाले विधानसभा में, भरवारा में, प्रखंड में। और निश्चित रूप से विधानसभा जो है उसकी तैयारी के क्रम कड़ी में आप इसको जोड़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से एक पार्टी ने हिंदू मुसलमान के बीच लड़ाने का प्रयास किया, जिसके पास कोई एजेंडा नहीं है। आज शेयर मार्केट, हमारे देश का करेंसी इतना नीचे गिरा हुआ है, इसका डिबेट कोई चर्चा नहीं करता, इसकी बात कोई नहीं करता। लेकिन कैसे जो है गुलाल की बात होगी, हिंदू मुसलमान की बात होगी, तो हमारे हिंदुस्तान ने, हमारे हिंदू मुसलमान भाइयों की एकता ने जो है तमाचा मारा ऐसी पार्टियों के गाल पे। होली में जो है गाल उनका लाल हो गया है। और जो आपके आसपास के ही लोग हैं, जो मंत्री हैं, वो उस तरह तरह की बयानबाजी कर रहे थे। और हमारा बिहार में ये सब नहीं चलने वाला है। यहाँ बात आपको विकास की करनी पड़ेगी, बात आपको जो है कैसे बेरोजगारी खत्म हो, अस्पताल कैसे बने, इनकी चर्चा आपको करनी होगी। और संगठन हमारे इस इलाके में, हमारे जिला अध्यक्ष है, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन साहब के नेतृत्व में हम लोग यहाँ आए हैं। हमारे यहाँ के संसदीय क्षेत्र के हमारे उम्मीदवार वकार भाई यहाँ उपस्थित हैं। और विधानसभा की रणनीति को तय करके किन किन विधानसभा में हम लोग को लड़ना है, प्रदेश कमेटी से लोग आए हैं, जिला के लोगों से, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। और ईद के बाद एक तोहफे के रूप में जो है हम लोग सबके नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब भी बिहार दौरे पे आने वाले हैं। पटना में उनका एक बड़ा जनसभा भी होने वाला है, तो हम लोग सबको आमंत्रित भी करने आए हैं कि आप पटना के जलसा में आप सब लोग उसमें एकत्रित हों। ओवैसी की पार्टी, जिसको टैग देते हैं कि मुसलमानों की पार्टी, उसमें राणा रणजीत बिहार में एक बड़ा चेहरा खिल रहा है, दिख भी रहा है। और कहीं ना कहीं आप दावत इफ्तार में शिरकत करके वो आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? ये नाम भी कुछ भारी है बिहार में, लगता है ओवैसी जी ने कुछ नाम भी बहुत भारी और लगता है शख्स भी भारी चुना है। देखिए, हर नेता जो है हमारे यहाँ, जो भी हमारे इम्तियाज जलील साहब से लेके अख्तरुल ईमान साहब से लेके जो भी हमारे एक नेता, बाकी के 100 के बराबर है। हमारे अख्तरुल ईमान साहब जो सवाल पूछते हैं, अभी शिवहर का एक दलित का मुद्दा उन्होंने उठाया और इतनी मजबूती से उठाया कि अगले दिन एक मंत्री को उस दलित के दरवाजे पे जाना पड़ा। बिजली विभाग की प्रताड़ना से उसकी मौत हो गई थी। तो एक विधायक हमारे हैं, और आप लोग का आशीर्वाद, दुआ आप लोग का साथ मिला तो 10-20 विधायक जिस दिन AIMIM के हो जाएंगे, कोई गरीब के साथ, कोई मुसलमान के साथ, किसी वंचित के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। एक सवाल, आपको मोदी जी के हनुमान ऐसे चिराग पासवान को कहा, तो यूं आपको ओवैसी साहब के हनुमान समझा जाए बिहार में? बिल्कुल, हम लोग बहुत ईमानदारी से अपने लिए हिंदू मुस्लिम समाज की, और खास करके मैं अपने राजपूत समाज की चिंता करता हूँ। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि आइए एक नया समीकरण तैयार करते हैं। जो मुस्लिम यादव हो सकते हैं, तो क्या हम लोग मुस्लिम, राजपूत और दलित नहीं हो सकते हैं? और यही समीकरण पहले भी रहा है। तो हम लोग एक नए समीकरण, और फाउंडेशन जो है, चूंकि प्लिंथ 4 पिलर से खड़ा होता है, लेकिन बाकी सभी जाति के भी लोग, सारे गरीबों की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। लेकिन मुख्यतः अगर बात करते हैं तो एक नए समीकरण की तरफ हम लोग, मैं व्यक्तिगत प्रयास कर रहा हूं कि अपने राजपूत भाइयों को जो उनको जो है सम्मान नहीं मिल पाता है, और हमारे समाज को सम्मान की बड़ी जरूरत रहती है और हम उसके लिए लड़ते हैं, तो अपने सम्मान के लिए कि भाई हम भी CM, डिप्टी CM का सपना देखें। आइए मिलकर के एक नया समीकरण तैयार। उसका ऐतिहासिक घटनाक्रम है कि लोग इफ्तार कराते हैं, खजूर खिलाते हैं, लेकिन अधिकार हक की जहाँ बात आती है चुप हो जाते हैं। आप भी उस सिलसिला में शामिल हुए हैं, क्या अंतर रहेगा आपके इफ्तार में, अन्य पार्टी जो इफ्तार करा रही है उसमें अंतर क्या रहेगा? देखिए, अंतर ये रहेगा कि जो वाकई हर नौजवान, खास करके नौजवान तो जाग चुका है, वो जानता है कि अपनी क़यादत आज हम, अगर आपके समाज की आबादी 17%, 18% है, अभी आपने देखा होगा न्यूज में 3% वाले मुकेश सहनी जी ने 60 सीट का डिमांड किया है और डिप्टी CM भी मांग लिया है। तो हम लोग अपने इफ्तार में यही कहते हैं कि भाई हमको वोट दो मत दो, लेकिन सवाल करना तो सीखो कि भाई मुसलमानों को हक क्यों, कब मिलेगा? आज RJD वालों को मुसलमान का वोट चाहिए,
लेकिन जब उनकी लड़ाई लड़ने की बात आती है, वक्फ बोर्ड की बात आएगी, कोई और मुद्दा आएगा तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप ही के बगल में जो एक मौलाना साहब को मारा गया, कोई पूछने नहीं आया। तो कहीं ना कहीं आपको जगाने का प्रयास है। जब हम परिवार के लोग बैठते हैं, एक दूसरे की चिंता करने वाला व्यक्ति अपने अपने मुद्दों को सामने रखता है कि चुनाव से पहले जागरूक होइए और लोगों से सवाल करिए। हम तो कहते हैं आरजेडी वालों को कि आप मुसलमान कैंडिडेट दीजिए, हम लोग वहां अपना कैंडिडेट नहीं देंगे, लेकिन आपको तो केवल मुसलमानों का वोट चाहिए, उनको पद नहीं देना चाहते हैं, या एमएलसी में चाहे बाकी चीजों में पैसा लेकर के देते हैं। तो इन चीजों की लड़ाई है और अपनी क़यादत, अपनी ताकत को समझने का प्रयास। आज आपकी आबादी 17-18% है। अगर आप एक हो गए तो सबसे बड़ा अधिकार आपका है।